What is going on YouTube? Thanks for tuning into Extreme Mayo Fitness। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड। व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हमें मसल बिल्डिंग या हमारे अदर एक्टिविटीज़ में कैसे हेल्प करता है, और टॉप 5 फूड जिससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, और व्हाट आर द एडवांटेजेस, हाई टेस्ट लेवल होने के एडवांटेजेस क्या है, और नेचुरली हम टेस्ट लेवल को कैसा बूस्ट कर सकते हैं और क्यों हमें इसे बूस्ट करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें। सिट बैक एंड रिलैक्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस, टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड बहुत सारे मिथ है और लोग खुल के बात नहीं करते हैं और पूछते भी नहीं है, और इसलिए उनका क्वेरी रहता है, उसका रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। सो गाइस, टुडे आवर एजेंडा इज़ टू नो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और उसके एडवांटेजेस, और लो टेस्टोस्टेरोन हाई टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंस कैसे जानने का, और हाउ वी कैन बूस्ट दिस टेस्ट लेवल नेचुरली। ओके, सो गाइज, टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल हार्मोन विच जो हेल्प करता है हमें मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में, हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में। तो ये सारे प्राइमरी बेनिफिट्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, जो कि एक मेल हार्मोन है हमारे बॉडी। तो गाइज, हमारी बॉडी 7 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है नेचुरली पर डे, और 50 mg पर वीक, ऐसा हमारा बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको इसका डेफिशिएंसी आपके बॉडी में, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो रहा है, वो कैसा हमें आइडेंटिफाई करना है, ये मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। उससे पहले टेस्ट लेवल क्यों ड्रॉप होता है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें बहुत अमाउंट में, एक्सट्रीम अमाउंट में रोज़ खा रहे हो, इसके वजह से भी आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप होता है। या आप स्मोकिंग कर रहे हो रोज़ बहुत, या अल्कोहलिक हो, बहुत सारा ड्रिंक कर रहे हो, तो इसी के वजह से भी आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप होता है। और थर्ड थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाना खा रहे हो, सो रहे हो, तो इसके वजह से भी आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप होता है, क्योंकि उसके वजह से आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाता है और आपका बॉडी पे बॉडी फैट इंक्रीज़ होने लगता है। तो अगर बॉडी फैट इंक्रीज़ होता है तो वैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप होने लगता है। इसके बारे में मैं आगे कवर करूँगा। सो हमें अगर पहले पहचानना है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो गया है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम ये है कि आपका बॉडी फैट जो है, बॉडी फैट लेवल वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, वो बहुत इंक्रीज़ होता है। और सेकेंड रीज़न है आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, आप बहुत स्ट्रेसफुल फील करोगे। थर्ड रीज़न है आपका पुअर मसल्स, आपके मसल जो है वो बहुत वीक हो जाएंगे, एंड यू कैन फील दैट, आप वो फील भी करोगे कि मुझे कमज़ोरी आ रही है। और फोर्थ पॉइंट आता है कि बोन हेल्थ, आपका बोन हेल्थ भी, आपके जॉइंट्स पेन करेंगे, कुछ भी किया तो मतलब कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद आपको बहुत थकान आएगी, तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगा, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में हेयर फॉल होगा। ये सारे जो है, दीज आर द 6 सिम्टम्स ऑफ टेस्ट लेवल ड्रॉप्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत लंबे समय से है तो आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप है। तो नेचुरली हम टेस्ट लेवल कैसे बूस्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, जो कि है आपको लेग्स का वर्कआउट करना है। लेग्स का वर्कआउट करने से आपका टेस्ट लेवल इंक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपको सनलाइट लेना है, क्योंकि विटामिन डी इज़ हेल्प्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। विटामिन डी के वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में भी इंक्रीज होता है। तो आप सनलाइट ले डेली बेसिस पे, या आप जिस भी फूड में विटामिन D3 प्रेजेंट है वो फूड आप कंज्यूम कर सकते हो। और थर्ड आता है आप सिगरेट, अल्कोहल, इससे दूर रहे,
और फोर्थ पॉइंट आता है कि आप अपने बॉडी को कूल रखें, डोंट मेक हीट इन योर बॉडी, आपके बॉडी में गर्मी ज़्यादा क्रिएट ना होने दे। और अगला पॉइंट आता है कि आप गोभी, कॉलीफ्लावर, जिंक रिच फूड अपने डाइट में रखें। और आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल भी रिलीज होगा, और अगर आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियसली टेस्ट लेवल इंक्रीज होगा। और 7 to 8 आवर्स स्लीप भी मैंडेटरी है, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प होता है। तो आपके डाइट में सैचुरेटेड फैट ऐड करना है 50% ओनली, 15% ओनली। सो जैसा कि चीज़, वन होल एग या ब्रोकोली। ब्रोकोली इज़ नॉट सैचुरेटेड फैट, बट ब्रोकोली हेल्प्स टू इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट लेवल्स। सो ब्रोकोली भी ऐड करना है, और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं वंस और ट्वाइस इन अ वीक। वन होल एग भी खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, आपको शुगर और सॉल्ट का जो अमाउंट है वो लिमिट में रखना है। एक्सेसिव अमाउंट में शुगर और सॉल्ट अगर आप ले रहे हो तो इसे प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इससे तो आपका टेस्ट तो ड्रॉप होगा ही, उसके साथ ही साथ बहुत सारे आपको नुकसान होंगे। और ये सारी जो चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमको पता चलता है कि मैं ये गलत कर रहा था, क्योंकि आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आज नहीं दिखता है, उसका रिज़ल्ट हमें 2-3 दिन बाद दिखता है। तो ये हमें खुद को समझाना है कि जो भी कंज्यूम करना है, बॉडी में जो भी फूड इंटेक करना है वो स्मार्टली करना है। ओके, और दैट्स इट, दीज आर द नेचुरली ways to boost testosterone. Now I am going to cover the topic which is most important, food, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो कौन से फूड है जिसकी वजह से आपका टेस्ट लेवल एकदम बूस्ट होगा। तो पहले हम वेजिटेरियन फूड सोर्सेस लेंगे। सो फर्स्ट फूड आता है जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा, वो है स्पिनच, क्योंकि स्पिनच में जिंक काफ़ी सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन भी रहता है, तो उसके वजह से बहुत हेल्प मिलता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में, बॉडी में ज़्यादा क्रिएट होने के लिए। और सेकंड आता है आपका, सेकंड चीज़ आती है आपका बीन्स। बीन्स यानी राजमा। तो ब्लैक राजमा मैं तो डेली खाता हूँ। आप सैलेड कर सकते हो और उस पर बॉइल्ड राजमा स्प्रिंकल कर सकते हैं, या राजमा की सब्जी भी बना के खा सकते हैं, बिकॉज इट्स हैविंग मल्टीपल बेनिफिट्स, ट्रस्ट मी गाइस। उसमें जिंक रहता है, मैग्नीशियम रहता है, आयरन रहता है, प्रोटीन 60% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है राजमा में। तो यू शुड डेफिनेटली ऐड राजमा इन योर डाइट, बीन्स। सेकंड आता है बीन्स, और थर्ड आता है ब्रोकोली। ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर और चीज़, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट लेवल बूस्ट होता है। और आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ आता है, फोर्थ फूड इज़ मशरूम। मशरूम में भी बहुत सारे अमाउंट में जिंक भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गए मेरे टॉप 4 फूड जो हेल्प करते हैं टेस्ट लेवल बूस्ट करने में। और नाउ वी विल टर्न टूवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन फूड में फर्स्ट आता है फिश। फिश से भी काफ़ी सारा अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि टेस्ट लेवल बूस्ट होने में मदद होता है। और सेकंड आता है वन होल एग। सो उसमें एज यू नो D3 विटामिन प्रेजेंट रहता है, तो इट हेल्प्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट लेवल। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और सनलाइट इज़ ऑल्सो अनदर बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स फॉर द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। और वही हम मिस करते हैं, हम सनलाइट लेना भूल गए हैं। हमारे बॉडी में फ्रेंड्स कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रहता है। कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स नंबर 1 हार्मोन फॉर मसल बिल्डिंग एंड योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, फैट लॉस भी करने के लिए। सो कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सवाल आया होगा, वाई शुड आई फॉलो दिस, मैं क्यों ये फॉलो करूँ, मैं क्यों मेरा विटामिन मिनरल्स इतने कंज्यूम करूँ, क्यों डेली डाइट में ये खाऊँ। तो गाइज, अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन तभी इंक्रीज होता है जब हम अच्छा रिक्वायर्ड अमाउंट में, जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना हम विटामिन मिनरल्स नहीं लेते, तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो गया तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है। सो दिस इज़ द रीज़न
हमें ये विटामिन मिनरल्स कंज्यूम करने हैं ताकि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन ना बढ़े, स्ट्रेस लेवल ना बढ़े और टेस्टोस्टेरोन अप रहे। तो ये इसके पीछे का एक कॉन्क्रीट रीज़न है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ये विटामिन मिनरल्स। ओके। और गाइज, आई एम एंडिंग द वीडियो, बट बिफोर एंडिंग आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स। अगर आपका टेस्ट लेवल हाई है तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं? आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ये फर्स्ट बेनिफिट है। यू विल फील वेरी एनर्जेटिक इन एवरीथिंग, लाइक आप ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। आपका परफॉर्मेंस भी इन्हांस रहेगा और आपके बॉडी पे एक्सेसिव फैट भी नहीं आएगा। सो ये फर्स्ट बेनिफिट है। और आपका एडिक्शन भी अच्छा रहेगा। और थर्ड पॉइंट आता है आपका मूड मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे। योर मूड विल बी वेरी गुड ऑलवेज इफ़ यू हैव हाई टेस्ट लेवल्स इन योर बॉडी। आपका परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाएगा इन ऑल एरियाज विच यू आर वर्किंग। तो आई होप मेरे इन्फॉर्मेशन आप सभी तक इजी लैंग्वेज में मैं कन्वे करने का ट्राई किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ द बॉडी वर्क्स regards with testosterone hormone. So if you like it, just feel free to share your feedback, guys. And thank you so much for watching this video, and stay safe, stay strong. Signing out, guys. Mayur Pulaska.